बिहार वासियों को सरकार ने दे दी है बड़ी सौगात। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। पहले बिहार वासियों को वंदे भारत की सौगात मिली, बड़ी बड़ी ट्रेनों की सौगात मिली, लेकिन अब बारी है रैपिड रेल की। जी हाँ, रैपिड ट्रेन की सौगात अब बिहार वासियों को सरकार ने दे दी है। अब ये बिहार में यात्रियों की जो यात्रा है बहुत ज़्यादा सुगम करने वाली है, क्योंकि ये जो ट्रेन है काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलने वाली है, बहुत कम समय में आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। तो चलिए हम आपको इस खबर में बताते हैं इस ट्रेन की पूरी खूबियां। बिहार सरकार ने विकास और आधुनिक बुनियादी ढांचे को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से एक बड़ा सियासी और प्रशासनिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 4 रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर को मंजूरी देकर सरकार ने प्रदेश के परिवहन ढांचे में बड़ा बदलाव लाने का ऐलान किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पटना, गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और आरा जैसे प्रमुख शहर हाई स्पीड रैपिड रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे। इसे सरकार विकास, निवेश और रोजगार के नए दौर की बुनियाद के रूप में पेश कर रही है। और वहीं कैबिनेट ने पटना, गयाजी, पटना एयरपोर्ट, बेगूसराय और पटना टू हाजीपुर, प्रस्तावित सोनपुर और एयरपोर्ट से मुजफ्फरपुर और पटना एयरपोर्ट आरा कॉरिडोर के लिए अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराने को मंजूरी दी है। इस कार्य के लिए 31.59 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। परियोजना का खाका तैयार करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को सौंपी गई है, जिसने दिल्ली मेरठ नमो भारत रैपिड रेल परियोजना को भी विकसित किया है। सरकार का दावा है कि रैपिड रेल शुरू होने के बाद इन शहरों के बीच यात्रा का समय लगभग 2/3 तक कम हो जाएगा। एनसीआरटीसी यह तय करेगा कि किन मार्गों पर एलिवेटेड ट्रैक अधिक उपयुक्त होंगे और कहां अंडरग्राउंड सिस्टम विकसित किया जाएगा। डीपीआर तैयार होने के बाद परियोजना की लागत, स्टेशनों की संख्या और रूट और निर्माण की समय सीमा स्पष्ट होगी। विशेष रूप से पटना गया कॉरिडोर को राज्य के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक और पर्यटन नगरी गया तक तेज और आधुनिक कनेक्टिविटी मिलने से पर्यटन, व्यापार, निवेश और स्थानीय रोजगार को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। और इसके अलावा नौकरी पेशे लोगों और छात्रों, रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा और परिचालन गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। हर 5 मिनट से 15 मिनट के अंतराल पर ट्रेन उपलब्ध कराने की योजना है। इसके स्टेशन रेलवे, मेट्रो और बस अड्डों से जुड़े रहेंगे, जिससे यात्रियों को निर्बाध मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सुविधा मिलेगी। और राजनीतिक तौर पर भी इस फैसले को अहम माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार विकास और आधारभूत संरचना को अपनी सबसे बड़ी सियासी ताकत के रूप में पेश करना चाहती है। यदि यह परियोजना तय समय पर जमीन पर उतरती है तो यह केवल परिवहन व्यवस्था नहीं बदलेगी, बल्कि बिहार की आर्थिक दिशा और निवेश का माहौल और विकास की राजनीति को भी नई पहचान दे सकती है। तो देखा आपने कि अब बिहार में कई सारी सौगातें सरकार दे रही है, खासतौर पर रैपिड ट्रेन, जो कि आप समझ ही रहे होंगे नाम से। रैपिड मतलब बहुत जल्दी, यानी कि आपको एकदम समय सीमा के अंदर ही आपको कहीं पर भी पहुंचा देगी, डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगी जहां आपको जाना होगा। आपका अगर डेस्टिनेशन मान के चलिए कि पटना में कहीं है और आपको 1 घंटे का समय लगता है, तो ऐसे आप रैपिड ट्रेन से जाएंगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा, आपका समय भी बचेगा। इसके साथ ही साथ आप डेस्टिनेशन पर तुरंत ही पहुँच सकेंगे। तो ये बड़ी सौगात जो है बिहार वासियों को अब सरकार ने दे दी है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहें इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद।